बैठिएगा। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन वाले बच्चों सभी को। क्लास नोट्स निकाल लें। ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो एक बार थम्स अप करें भाई, एक बार थम्स अप करके दिखाएं। चलिए क्लास नोट्स निकाल लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाइए कल का। मेरे पास दो लेंस हैं, दोनों इक्यू कॉन्वेक्स हैं और अभी इनकी नेट फोकल लेंथ f1 है। बाद में मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक लिक्विड भर दिया और उस लिक्विड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ही है। अब जो नेट फोकल लेंथ है वो हो गई f2। नेट फोकल लेंथ हो गई f2। आपसे पूछा गया है रेशियो बताओ। कल आपको ऐसा सवाल मिला होगा। ऑनलाइन एवरीथिंग इज ओके, ऑडियो ठीक आ रहा है, वीडियो ठीक आ रहा है, सब क्लियर है। चलिए तो दिमाग में आप ये बैठाइए, फोकल लेंथ कभी डायरेक्ट नहीं निकलती। आपको हर बार क्या निकालना है, एजी फंडा लगा के पावर। ये दिमाग में बैठा लीजिए, फोकल लेंथ कभी डायरेक्ट नहीं निकलेगी, आपको हर बार पहले पावर निकालना ही पड़ेगा। चलिए तो पहले में देखिए क्या होगा। कॉन्वेक्स की तरफ रेरर है तो पावर पॉजिटिव, डिफरेंस 0.5 बटे आर, और चमत्कार देखिएगा इंटू 4। क्यों 4, क्यों 4 सरफेस है ना भाई, 1 2 3 4 4 है, तो ये हो गया 2 बटे आर। अब P बराबर होता है 1/f, पावर दे रखी है 2 बटे आर, तो F1 आ गया R बटे 2। ये पहले का है। कल सबसे अच्छी बात है, काफ़ी ऑफलाइन और बहुत ज़्यादा ऑनलाइन बच्चों ने होमवर्क भेजा है। अभी तक जो संख्या पहुंच गई है वो है 528। 528 बच्चों ने होमवर्क भेज दिया है और काफ़ी बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है। ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है ना। तो जिन्होंने नहीं किया वो समझिए, 528 बच्चे 24 घंटे में अपना होमवर्क सबमिट कर चुके हैं, तो एक बहुत डिसिप्लिन वाली बात है। एक बार इस बात को विशेष ध्यान दीजिए, होमवर्क करें,
और होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात है ऑनलाइन वाले काफ़ी बच्चों ने, क्योंकि अपन तो इस बैच में 250 के आसपास हैं, मतलब ऑनलाइन वाले इतने बच्चों ने होमवर्क भेजा है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो अब बताइए यहाँ पावर कैसे निकालेंगे। यहाँ पावर बहुत ध्यान से देखिएगा, इसकी लिखेंगे तो डिफरेंस 0.5 बाय आर इंटू टू क्यों समझ में आया? जो हाल इसका है वही हाल इसका है, इंटू 2। मजे की बात है इनकी जीरो। पूछिए क्यों? क्योंकि दोनों तरफ सेम है, 0। देखिए ध्यान से, दो सरफेस की 0 हो जाएगी क्योंकि दोनों तरफ मीडियम सेम है। तो ये हो जाएगा P बराबर 1 बाय आर। अब P बराबर होता है 1 बाय एफ, तो F2 आ गया कितना? R। F2 आ गया, F1 आ गया। अब रेशियो पूछा है तो F1 R बाय 2 R। क्वेश्चन में क्या डायग्राम गिवन नहीं था, तो डायग्राम बनाना इस सवाल की खास बात है। नीट में आया हुआ है, ये कोने में लिख लीजिएगा, नीट PYQ है। बढ़े आगे। चलिए, अब आज आपको मैं 3-4 कॉन्सेप्ट सिखाता हूं जिससे अपन को आगे बात बनेगी। लिखें। हाँ जी, डाउट कोई? कौन था? पहले वाली? इससे पहले और? अच्छा, कल वाली लगाऊं? कल वाली तो नहीं लगेगी लाला। चलो लिखें, हैंग डालिए, कटिंग ऑफ लेंस। अब 3-4 कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए मन लगा के, सुबह सुबह 1.5 घंटे, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं, नींद आ रही हो मुंह धोकर आ जाएं और पढ़ाई शुरू करें। कटिंग ऑफ लेंस, नाम से पता चल रहा है लेंस को हमें क्या करना है? काटना है। सभी देखें, बनाते जाइए। मेरे पास एक लेंस है और इसकी जो नेट पावर है वो है P, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो है F। तो सोचिए टोटल पावर P है, तो इस सरफेस की P/2 और इस सरफेस की P/2। साथ साथ बनाते जाइए, कल भी मैंने आपको कहा था, आप पता नहीं देखते रहते हैं। हाँ, तो साथ साथ इतनी देर समझा रहे हैं और समझाएंगे आपको भी 15-20 दिन। जब हम लिख रहे हो तब साथ साथ लिखें, आप देखते हैं कि हाँ चलो सर ठीक लिख पा रहे हैं या कि नहीं। कटिंग ऑफ लेंस, लेंस की टोटल पावर कितनी है? P, और दो सरफेस हैं तो आधी आधी हो जाएगी, P/2 और P/2। अब मुझे इस लेंस को काटना है। ये वाली एक्सिस कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने इसका नाम दे दिया XOX'। इसके जो परपेंडिकुलर है इसको मैंने नाम दे दिया YOY'। तो भाई साहब ये वाली हो गई प्रिंसिपल एक्सिस XOX'। तो प्रिंसिपल एक्सिस का नाम है XOX और उसके जो परपेंडिकुलर है उसका नाम है YOY। अब मैंने काटना शुरू किया, मैंने काटा केस 1 along the principal axis।
अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, या इसको बोलें अलोंग एक्स ओ एक्स डैश। हमने काटा अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज अलोंग एक्स ओ एक्स। अब सोचिए हमारी जो कैंची है वो ऐसे चलेगी। अगर कैंची ऐसे चलेगी तो सोच के बताइए क्या टुकड़े ऐसे होंगे? मैंने कैंची ऐसी चलाई, अब सोच के बताइए क्या क्या चेंज हुआ होगा? क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ क्या? नहीं यार सर ना, रेडियस आधी हो गई होगी। रेडियस नहीं हुई आधी। क्यों सर? आधा हुआ ना सर लेंस। अब देखो ना, अरे रेडियस नहीं बदली। क्यों सर? रेडियस कैसे नहीं बदली? मैं आपको बताता हूं। जैसे ये स्फीयर है, माना इसकी रेडियस कितनी है? आर। आप चमत्कार देखेंगे कितना होगा। मैंने इतना काट दिया, अब बताइए आप कहोगे सर रेडियस कम हो गई। अरे रेडियस कैसे कम हो गई? अभी भी ये तो उसी स्फीयर का हिस्सा है। अगर मैं इतना सा भी काट दूंगा तो भी आप हैरान रह जाएंगे, अभी भी इसकी रेडियस आ रही है, क्योंकि है तो ये अभी भी स्फीयर का हिस्सा। अब मैंने मान लो आधा ऐसे काट दिया, टक, तो ये ऐसे काट दिया। आपको लगा रेडियस आधी हो गई? नहीं भाई, रेडियस तो अभी भी वही है। मन में आ जाता है सवाल कि काटने से रेडियस आधी हो जाती है। आधा क्या, आप अगर इतना सा हिस्सा भी काट दोगे तो ये हिस्से की भी रेडियस कितनी है? आर। क्योंकि है तो ये अभी भी उसी स्फीयर का पार्ट, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ी ना बदला है। क्या रेडियस वही रही या बदल गई? भाई साहब रेडियस वही रही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वही रहा। तो पावर कल हमने सिखाया था डिफरेंस इन म्यू बटे आर। तो ना तो एजी सर म्यू बदला, बिल्कुल नहीं बदला, ना रेडियस बदली, बिल्कुल नहीं बदली, तो पावर भी नहीं बदलेगी। इसका मतलब इस टुकड़े की पावर p/2 ही रहेगी, इस टुकड़े की पावर p/2 ही रहेगी। अब मैं आपसे पूछता, एक पार्ट की पावर बताओ, अपर पार्ट की, तो बताओ कितनी रहेगी? p/2 प्लस p/2 दैट इज p। इसका मतलब काटने से कोई चेंज ही नहीं हुआ। पहले भी कितनी थी? p, अभी भी कितनी है? p। इसका मतलब नो चेंज। अच्छा, पावर वही रही तो क्या फोकल लेंथ भी वही रहेगी? आंसर है फोकल लेंथ भी वही रहेगी। माना काटने के बाद फोकल लेंथ f डैश हो गई थी, तो f डैश भी कितनी रहेगी? f। काटने के बाद p डैश हो गई थी, तो ये भी कितना ही रहेगी? p। ना फोकल लेंथ में चेंज आएगा, ना पावर में चेंज आएगा। लिखना शुरू करिए ऑनलाइन। आदित्य गोविंदम, पहली स्लाइड है बेटा, ये पहली स्लाइड है। उससे पहले तो एक न्यूमेरिकल था। बलराम ठाकुर, कृष्णा, रुद्र, बेटा होमवर्क भेज दिया था क्या सबने? देव कुमार त्रिपाठी, रामेश्वर, ऋषु, शिवम राज, गुड मॉर्निंग, अमित कुमार, खुशी, श्रेया यादव, होमवर्क भेजा था बासित, सपना, शादान, समीर, समृद्धि, बहुत बढ़िया। आवाज क्लियर आ रही है? साहिल, संस्कृति, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग काट दूं एजी सर, तो पावर पे कोई चेंज, और मैं इसको रटूंगा क्यों? पेपर में खुद इस तरह से मैंने डायग्राम बनाया, मैंने देखा ना तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई चेंज आया, ना रेडियस में कोई चेंज आया। जब दोनों ही नहीं बदले
तो पावर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब मैं दूसरे अंदाज में काटता हूं, केस 2। अब मैं काट रहा हूं परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर बोलूं अलोंग वाई ओ वाई डैश। वाई ओ वाई डैश कौन सी है मैं आपको दिखा देता हूं। ये वाली लाइन तो है एक्स ओ एक्स डैश, और ये वाली जो लाइन है ये है वाई ओ वाई डैश। अब थोड़ा इमेजिन करें, थोड़ा नींद खोलें, पढ़ाई की तरफ बढ़ें, सोचें, पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, और कोई शॉर्टकट नहीं है। और खुश रहें, खुश मन रखेंगे तो मस्त रहेगा। आइए बोर्ड पे देखिए, सबसे पहले यहां से काटिए, ये देखिए पहले कैंची कैसे चल रही थी बताइए, एक्स ओ एक्स, अब कैसे चल रही है, वाई ओ वाई। जरा सोच के बताओ टुकड़े कैसे होंगे, ईमानदारी से बताना, क्या टुकड़े ऐसे होंगे क्या, क्या टुकड़े ऐसे होंगे क्या। अब एक बार बोर्ड पे देखो, क्या पावर बदल गई क्या। एक बार नींद खोलता हूं सर, सर नींद खोल रहा हूं सर, इसकी बता, इसकी वही रहेगी P/2। अरे भाई इसकी कितनी, 0। भाई साहब आपने इस अंदाज में काटा, एक की सरफेस ही प्लेन कर दी आपने तो सरफेस का नेचर ही बदल डाला, माहौल बदल दिया। जबकि पावर किसकी प्रॉपर्टी होती है, सरफेस की। हमें हर सरफेस के पास जाना है, हमें हर सरफेस के पास जाना है और पूछना है, बता तेरी पावर क्या है। भाई साहब एक सरफेस तो आपने खत्म ही कर दी। अब बताइए, माना क्वेश्चन में कहा नई फोकल लेंथ है एफ डैश, नई पावर है पी डैश। अब बताइए ईच पार्ट की पावर बदल गई या वही रही, कितनी हो गई बताइए, P/2 प्लस 0, तो पावर हो गई P/2। क्या पावर हाफ हो गई, यस पावर हाफ हो गई। तो आंसर आया P डैश बराबर P/2। क्या फोकल लेंथ वही रहेगी क्या, फोकल लेंथ भी बदल जाएगी। और याद करिए पावर और फोकल लेंथ, मेरे प्यारे बच्चों, पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर बच्चों पावर आधी हो गई तो फोकल लेंथ को डबल होना पड़ेगा। तो आंसर है फोकल लेंथ बिकम्स डबल। आंसर आएगा F डबल डैश बराबर 2F। इसको डबल डैश मान लो क्योंकि पहले डैश तो मान चुके हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल। पावर आधी हो जाएगी और फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। ये फर्स्ट स्लाइड है भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों में फर्स्ट है। इससे पहले क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल पोर्शन यहीं से शुरू हुआ है। अब तसल्ली से पूरा देख लें। अच्छा इसमें रटना नहीं है, आपको मन में क्या सोचना चाहिए था, जैसा कहेगा ना वैसा डायग्राम बना लूंगा। और एक बार सर रिवीजन और करा दो, लो रिवीजन देख लो। जब आपने ऐसे काटा तो टुकड़े ऐसे हुए। थोड़ा इससे बात करना। क्या रेडियस बदली, नाना रेडियस बदली, नाना म्यू बदला, नाना। इसका मतलब पावर भी बदलेगी नहीं इसमें। अरे सर इसकी तो रेडियस वही रही पर इसकी तो सरफेस ही फ्लैट हो गई, सरफेस फ्लैट हो गई। इसका मतलब पावर कितनी हो गई, 0। और पावर 0 हो गई तो अब टोटल पावर इसकी P/2, इसकी 0, तो कितनी हो गई P/2।
एक बार तसल्ली से देख लें। अच्छा, कटिंग के अंदाज बताइए, कितने अंदाज? दो। एक है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरा है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बात ओके है? ठीक है साहब, कर दें? सबने लिख लिया क्या? जल्दी लिख लो फटाफट, ऑनलाइन वाले फटाफट लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो, फटाफट लिखो। देव कुमार, आदित्य, साहिल, बलराम, चलिए आगे बढ़ो, कर दूं नेक्स्ट? चलिए एक क्वेश्चन करके देखिए। मेरे पास एक लेंस है और इसकी जो पावर है वो है P, टोटल पावर, ठीक है, और ये एक क्यू कॉन्वेक्स लेंस है। अब मैंने इसके 3 टुकड़े करे भाई, और बढ़िया इसने अच्छी तरीके से पार्ट किए, एक ही सवाल में सब कुछ आ गया। ये 3 टुकड़े कर दिए। अब आपसे पूछा है फाइंड पावर ऑफ ईच पार्ट। अब सोचिए, एक ही सवाल में से सब कुछ बढ़िया तरीके से लिखा है। अब आप सोच समझ के देखिए, रटना नहीं है, आपको पन्ना भी नहीं पलटना चाहिए, आपको वो तरीका आ जाना चाहिए। तरीका मैं सिखा देता हूं एक बार और। बोलूं? चलो, अब सब लोग एक बार और सुन लो कैसे करते हैं, और इसमें रिवीजन की भी जरूरत नहीं है भाई, बढ़िया समझ ले खुश मन से, मस्त। आजा बोर्ड पे देख, बोर्ड पे देख, टोटल पावर कितनी? P। दोनों आइडेंटिकल हैं तो पावर आधी आधी होगी। क्यों सर? पावर तो सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, हमें हर सरफेस के पास जाना है और पूछना है बता तेरी पावर क्या है। 2 सरफेस हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं तो आधी आधी होगी। अब आइए इसके पास, आपने ऐसे काटा भाई साहब, इसका कुछ बदला क्या? नहीं। इसका कुछ बदला क्या? इसका कुछ बदला क्या? इसका 0, इसका फ्लैट सरफेस की पावर 0। 3 बार बोल लो, याद हो जाएगा। फ्लैट सरफेस की पावर, प्लेन सरफेस की पावर, नींद को लेगी बोलो, प्लेन सरफेस की पावर, प्लेन सरफेस की पावर 0, इसकी P/2, खत्म। तो मैं L1 की पूछूंगा तो P/2 प्लस P/2 P। मैं L2 की पूछूंगा P/2 प्लस 0 P/2। मैं आपसे L3 की पूछूंगा 0 प्लस P/2। बताइए। एक और करा दो सर, ये तो मैं नहीं कर पाया, अगला मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, अगला कर ले बेटा, तू सीख के जा, मन खुश करके जा, पढ़ाई करने की इच्छा रख, होमवर्क कर, इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़। एकदम पूरा सिलेबस देखेगा तो पजल हो जाएगा। टारगेट ये रख
कि रोज का रोज पढ़ना है, बस इसमें काम करेगा तो अच्छा रहेगा। रोज का रोज पढ़, होमवर्क नहीं किया है तो थोड़ी गिल्ट फील कर कि यार सर को इतने बच्चों ने होमवर्क भेजा, और सबसे बड़ी बात जिन्होंने होमवर्क भेजा है हर बच्चे को रिप्लाई दिया मोस्टली। आप देखो 523 बच्चों को रिप्लाई दिया गया है, एक एक बच्चे को मोस्टली, इक्का दुक्का 5-10 रह गए होंगे तो अभी मैं आज देख लूंगा, हर बच्चे को रिप्लाई दिया है। मतलब हम इसलिए रिप्लाई जरूर समझते हैं कि बच्चा होमवर्क भेज रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना भी जरूरी है, तो ऑलमोस्ट हर बच्चे को रिप्लाई दिया है। तो ये बहुत, और आपको सीखना है कि नहीं यार मुझे होमवर्क करना चाहिए, लगातार चीज़ों को इम्प्रूव करूँगा तभी आगे बढ़ पाऊँगा, करेंगे तो बढ़िया होगा। बोलिए क्या ये बात ओके है क्या? आगे बढ़ें, चलिए अगला करें। मेरे पास एक लेंस है, इसकी पावर थी P। अब मैंने इसके 3 टुकड़े कर दिए। एक बार कैंची यहां से चलाई A टुकड़ा, एक बार यहां से चलाई B टुकड़ा, C टुकड़ा। अब मुझे आपसे पूछा गया है ईच पार्ट की पावर बताओ। ईच पार्ट की पावर बताओ। सोच के बताइए, ईच पार्ट की पावर बताइए। जरा सोचो, अरे बोलो, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा। सर 0 हो जाएगी सर बीच वाले की। नहीं भाई, आपने कोई कर्व थोड़ी ना बदला है यार, अभी आपको सिखाया। ये देखो, स्फीयर में से अगर इतना सा भी टुकड़ा रह गया तो उसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर वही रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऐसे काट देंगे तो भी उसका रेडियस नहीं बदलेगा। तो ना तो आपने रेडियस बदला, ना आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदला, तो कुछ भी नहीं बदलेगी। अगर इसकी पावर P/2 है, इसकी P/2 है, तो इसकी P/2 रहेगी, P/2 रहेगी, P/2 रहेगी। तो A की पावर P/2 प्लस P/2P, B की भी P आएगी, C की भी। तो A बराबर B बराबर C। खत्म, बहुत आसान सवाल। तो कटिंग वाले में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप आराम से इसको एक बार समझ लें, 1-2 बार इसकी बढ़िया प्रैक्टिस कर लें, आपका सवाल नहीं फंसेगा। आप दिमाग में बैठाइए, पावर डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, वो आप बदल नहीं रहे। वो डिपेंड करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर पर, वो आपने इस प्रश्न में बदला नहीं, तो फिर पावर भी बदलेगी नहीं। क्या ये बात ओके है क्या? आगे बढ़ें, चलिए अगला कॉन्सेप्ट लिखते हैं। अगला लिखिए, थिन लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट। Thin lenses are in contact. Thin lenses are in contact. ये बहुत आसान टॉपिक, आज सारे टॉपिक इतने बढ़िया है ना, और खूब इस पे आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। बहुत सारे लेंसेज हैं, डायग्राम बनाइए, जो कि कांटेक्ट में रखे गए हैं। ये देखिए P1, P2, P3 इनकी पावर है। ये सब के सब किस में रखे गए हैं? कांटेक्ट में चिपके हुए हैं। तो कहा जाता है कि इसकी जो टोटल पावर है वो क्या होगी? P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। और होनी भी चाहिए, आप खुद सोचिए,
क्यों होनी चाहिए बताइए? क्योंकि पावर तो सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, सब सरफेस की पावर क्या होती जाएगी? ऐड होती जाएगी। इस साल 2025 में इस पे सवाल भी आया है, अभी करके देखेंगे 1-2 दिन बाद जब और इसका टॉपिक हो जाएगा तो। और अगर फोकल लेंथ पूछे तो फोकल लेंथ होती है 1/f1 प्लस 1/f2, क्योंकि फोकल लेंथ सिंपल ऐड नहीं होती, पावर की जगह 1/f लिखना है। तो बहुत आसान, पावर तो ऐड होती है, वो फिर वो डायलॉग बोल रहे हैं, पावर तो सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, हमें हर सरफेस के पास जाना है और पूछना है बता तेरी पावर क्या है, सभी की पावर को ऐड कर दीजिए। अब इसमें जो अच्छी बात है, इन फॉर्मूले में हमेशा साइन के साथ वैल्यू पुट करिए, हमेशा साइन के साथ वैल्यू पुट करिए। इसका क्या मतलब है? अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ को क्या रखिए? पॉजिटिव, क्योंकि वो कन्वर्जिंग है। कॉनकेव है, डाइवर्जिंग है, तो उसकी फोकल लेंथ को क्या रखिए? नेगेटिव। बहुत आसान सवाल आते हैं इस पे, 3 क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं ताकि आपको ये बात समझ में आए। तसल्ली से देख लीजिए। ये कब है? जब लेंसेज किस में हो? कांटेक्ट में हो। हाँ, अगर लेंसेज के बीच में कोई सेपरेशन है, वैसे तो ये एनसीईआरटी में नहीं है पर कुछ बुक्स में सवाल दे रखे हैं, अगर लेंसेज के बीच में दूरी है तो फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाता है, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2। ये सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको इसको लेके परेशान नहीं होना चाहिए। पहले उस बात को लिख लें, फिर स्लाइड पे आएंगे, पहले ये देख लें। दिमाग में बैठाइए, कब लगता है, कहाँ लगेगा, ये सोचिए। पढ़ने का अंदाज यही होता है, घर पे भी बोल बोल कर पढ़िए। बहुत सारे लेंसेज कांटेक्ट में हैं, हमें सिस्टम की टोटल पावर चाहिए। टोटल पावर कैसे निकालेंगे? सबकी पावर को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। फोकल लेंथ निकालनी है तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 करिए। और जब कभी भी रखें तो साइन के साथ रखेंगे। लेंस है या थिन लेंस? अपने सिलेबस में थिन ही है, थिक लेंस है ही नहीं। बताइए क्या ये बात ओके है क्या? अब अगर दो लेंस के बीच में दूरी हो, इफ lenses are separated by a distance d, अपने मॉड्यूल में भी नहीं है ना एनसीईआरटी में है, पर ठीक है, फॉर्मूला किताबों में और कुछ जगह पेपर्स में आया हुआ है, इसलिए याद करने में कोई बुराई नहीं है। और आप खुद सोचो, अगर d को मैं 0 कर दूं, मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे देखो एक बार, अगर मैं d को 0 कर दूं तो सोचिए d 0 होती है, लेंस क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। d को 0 रख दीजिए, वापस वही फॉर्मूला आ जाएगा। लिख लें। अच्छा d बताएगा, d क्या है यहां पे? कोई d सेपरेशन बिटवीन द लेंसेस, d है सेपरेशन बिटवीन द लेंसेस। अब इसमें मैं 3 सवाल करके दिखाता हूं, उन सवाल की अप्रोच बहुत जरूरी है। 3-4 सवाल करके दिखाता हूं। बढ़े आगे, जल्दी आओ। ऑनलाइन वाले बच्चों लिख लिया क्या बेटा? सचिन, श्वेता, शादान, मुस्कान, खुशी,
मानवी, श्रेया यादव, अभिषेक, अनिरुद्ध, अनुराग, चंद्र, आदित्य, रवि, योगेंद्र, अमित। चलिए यहां तक सब ओके, ठीक है। अब मैं 3 सवाल लिख रहा हूं, तीनों बोनस प्रश्न, तीनों सही होते हैं एक बार में। बस एक बार बात को अच्छे से समझ लो ताकि घर जाके दिक्कत ना आए। आज का लेक्चर बहुत आसान है, लेंस का सारे प्रश्न बन जाते हैं। 3 प्रश्न लिख रहा हूं, आप क्या करिएगा, हर सवाल के बाद 5-5 लाइन छोड़ दीजिएगा। मैं लगातार लिख रहा हूं 3 सवाल। आप अटेम्प्ट मत करिएगा, आप प्रश्न लिख लें और 5-5 लाइन छोड़ दीजिए। इसको थोड़ी एक अप्रोच सिखाऊंगा मैं कैसे करते हैं। आज होमवर्क मिलेगा, जिन बच्चों ने कल होमवर्क नहीं किया था जरूर होमवर्क करें, और जिन्होंने किया बहुत अच्छी बात है, वो आगे का होमवर्क करें। होमवर्क जरूर करें भैया, तभी काम चलेगा। तीनों आसान प्रश्न है, तीनों बोनस कैटेगरी में माने जाते हैं। एक बार आप समझ लोगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी, इतने आसान। लिख लीजिए एक बार, सभी ऑनलाइन वाले बच्चे लिख लें। हाँ जी, एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई। चैट ऑफ है क्या, ऑन है? हाँ भाई एक बार बताइए। क्लियर? तीनों क्वेश्चन लिख लें, 5-5 लाइन छोड़ दें फटाफट। होमवर्क करके भेजा नहीं, जिन्होंने ऑनलाइन वाले बच्चे आज भेज देना भाई। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया आज होमवर्क जरूर करके भेज दें। बहुत बढ़िया सर, क्वेश्चन क्यों लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगली बार से सीधा सॉल्यूशन लिखूंगा बेटा। एक बार जोरदार तालियां बजाई जाएं श्वेता के लिए। बहुत बढ़िया, तेजस्वी मेधावी छात्र हैं हमारे। बहुत बढ़िया, तालियों के साथ गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया गया है श्वेता का कि सर क्वेश्चन क्यों लिख रहे हैं आप।
बहुत बढ़िया। कहाँ भेजना है होमवर्क? मोदी जी को भेजना है, मोदी जी को भेजेंगे होमवर्क। बहुत बढ़िया। चलिए अब देखें, ये सवाल आप भी अपने आप कर सकते हैं बिना मेरी गाइडेंस के, पर मैं आपको एक छोटा सा एक तरीका सिखाता हूं जिससे सवाल की लंबाई थोड़ी कम हो जाती है। एक सामान्य बच्चा क्या सोचता है मैं आपको वो बताता हूं। वो कहता है फाइंड इफेक्टिव पावर, तो कहता है इफेक्टिव पावर का फॉर्मूला भी लिखना मत। क्या था? P1 प्लस P2। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए? P1 और P2, पर उसने दे तो क्या रखा है? फोकल लेंथ। तो पहले आप क्या करते हो? फोकल लेंथ से क्या निकालते हो? पावर। फिर इसको यहां पुट करते हो और फिर सॉल्व करते हो। ये थोड़ा सा लंबा सवाल हो जाता है। जैसे अगला देखें आप, इसने पूछा इफेक्टिव फोकल लेंथ बताओ। तो इफेक्टिव फोकल लेंथ बताओ, तो फॉर्मूला है 1/f1 प्लस 1/f2। दे क्या रखी है? पावर। तो आप पहले क्या करोगे? इससे f1 निकाल लोगे, इससे f2 निकाल लोगे, फिर यहां पुट करोगे, एलसीएम लोगे, सवाल लंबा हो जाएगा। सही है? अब इसका सोचिए नया तरीका, वो बहुत बढ़िया है। नया तरीका ये कहता है मेरे बच्चों, जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है वही फॉर्मूला लगा दो। कहने का मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन है? पावर। तो पहले किसका फॉर्मूला लगा दो? पावर का। उससे क्या मिल गई आपको? नेट पावर। और उसका रेसिप्रोकल कर दो, नेट फोकल लेंथ। आपके 2 बार कन्वर्जन बच गए। मैं अपने शब्दों को फिर बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, मेरी तरफ देखो। जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है डायरेक्टली वही फॉर्मूला लगा दो। कहना क्या चाहते हो सर? अगर क्वेश्चन में पावर गिवन है, पावर का फॉर्मूला लगाइए। क्वेश्चन में फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाइए, और बाद में जाके उसको क्या कर लीजिए? कन्वर्ट, अगर पूछा गया हो तो। उससे आपके कन्वर्जन करने का काम थोड़ा सा कम हो जाएगा। मैं अपने शब्दों को लिख रहा हूं, आप भी समझें। जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो, वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो, वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो। हाँ, और बाद में जाकर क्या कर दो? कन्वर्ट, इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़े तो। इस बात को पहले दिलो दिमाग में बैठाओ, फिर मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। 2-3 बार इस बात को बोलो। जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है, क्या मतलब? इसको एलोबरेट करो ना। आप बैठे रहते हो, मन लगाया करो। आप बैठ जाते हो, बस आओ लिखें, आओ नोट्स बनाएं, थोड़ा दिमाग को चलाया करो। आगे बढ़ना है सर, सब्जेक्ट अच्छा करना है, पेपर बढ़िया करूंगा, रोज मेहनत करूंगा, इस तरह की थोड़ी एक्टिवनेस लाइए। बैठ जाते हैं बस, बाल बना रहे हैं, आंखें मसल रहे हैं, ऐसा नहीं करें, है ना। थोड़ा सा एक्टिव रहें कि भाई यार पढ़ाई करनी है, यार पढ़ाई करनी है। तो बताइए, जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है वही फॉर्मूला लगाइए। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में पावर गिवन है तो पावर लगाइए, क्वेश्चन में फोकल लेंथ गिवन है तो, और बाद में जाकर उसको कन्वर्ट कर लीजिए अगर जरूरत पड़े तो। बोले क्या हाँ है क्या? चलिए पहला सवाल करके दिखाता हूं। पहले में बताइए क्या दे रखा है? पहले में क्या दे रखा है? फोकल लेंथ। तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे? फोकल लेंथ का। बहुत बढ़िया।
चलिए कोई बात नहीं, लिखें पहला सवाल। तो बताइए क्या गिवन था, फोकल लेंथ गिवन थी। तो बताइए पहले की फोकल लेंथ बताओ, 25, 25 नहीं +25, क्यों, एक कॉन्वेक्स है, दूसरी -25, क्यों, कॉनकेव है। सेंटेंस बोले पूरा तब मन लगेगा, थोड़ा मुंह खोलें, थोड़ा दिमाग एक्टिव होता है। क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है वही फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। बताओ, चिल्लाओ, क्या गिवन है, बताओ क्या गिवन है। तो लगाएंगे भी क्या, फोकल लेंथ 1/f, 1/f1 + 1/f2, f1 25, f2 -25। बोर्ड पे देख लो, मजा आ जाएगा। 1/25, 1/-25 0। पर ये आंसर नहीं आया है, ये 1/f आई है। रेसिप्रोकल करो तो बताओ f 0 का उल्टा इन्फिनिटी। तो बच्चे गलती करते हैं, 0 और इन्फिनिटी परेशान हो जाते हैं। फोकल लेंथ पूछी तो इन्फिनिटी, और अगर वो पूछे पावर बताओ तो पावर होगा 1/f। तो भैया ध्यान से देखना, इसमें गलती होती है। फोकल लेंथ पूछे तो इन्फानाइट और पावर पूछे तो 0। बहुत तसल्ली से करिए, यहां 0 इन्फाइनाइट में गलती होती है। 2 बार सवाल आया है पेपर में, 2 बार। सर थोड़ा सा कम समझ में आया, बता देता हूं बेटा, बता कौन सा स्टेप नहीं आया। ऐसे मत बोला कर कुछ भी नहीं आया। पहले फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुट करी, ये बराबर है 0 हुआ। पर इसके LHS में देख, ये क्या चल रहा है, 1/f, तो f निकाला। पर f नहीं पूछा था, पावर पूछी थी। तो अलर्ट रहें, 0 और इन्फानाइट में दिक्कत आती है। 0 पावर है और फोकल लेंथ पूछे तो इन्फानाइट। क्या आगे बढ़ें क्या? दूसरा सवाल, अब खुद बताइए थोड़ा चिल्ला कर, दूसरे में क्या गिवन है, दूसरे में क्या गिवन है, पावर। तो लगाएंगे भी क्या, पावर। बस ये मैं चाहता हूं बोलना, कि आप 3 बार ये बात दिमाग में बैठा लें, पावर गिवन है, पावर लगाएंगे, पावर गिवन है, पावर लगाएंगे, बस। अब बताइए P नेट बोलिए क्या होगा, P1 + P2। पीछे लास्ट बेंच भैया विजिबल है, दिखाई दे रहा है एकदम, आवाज आ रही है साफ, जगह बदलनी है क्या इधर, ओके है। तो नेट पावर P1 + P2। P1 बताइए, प्लस का 2.5, P2 बताइए माइनस का 3.75। तो बताइए P नेट माइनस का 1.25। तसल्ली से देखिए, कैलकुलेशन गलत मत करना बच्चे, कैलकुलेशन की लापरवाही मत करना। ये P नेट आ गया, पर पूछा क्या है, फोकल लेंथ। तो क्या करें, P बराबर 100/f। सर 1/f लगा दूं, हाँ लगा दे, पर ऑप्शन में सेंटीमीटर है तो क्या लगाना चाहिए, 100/f। अब बता P नेट माइनस का 1.25। कैलकुलेशन देख अच्छी करना, घबराइयो मत, पॉइंट हटाया तो नीचे 100, 25 का पहाड़ा, 25 पंजे, 25 चौके 100, तो क्रॉस मल्टीप्लाई -5f बराबर 400। तो f 400/-5 -80। देख ले भैया, कैलकुलेशन गलत मत कर देना, क्योंकि फिजिक्स में इसमें कुछ है ही नहीं, केवल कैलकुलेशन है, वो मत कर देना गलत। हाँ जी,
अजय कुमार यादव, कृष्णा, मानवी, श्रेया यादव। ओके क्या बेटा? सही है। अब तीसरा खुद करेंगे, तीसरा खुद करेंगे, और तीसरे में फिर लाइन बोलो, तीसरे में फिर लाइन बोलो। क्वेश्चन में फोकल लेंथ गिवन है तो फॉर्मूला भी फोकल लेंथ का ही लगेगा। दिमाग में बैठाओ। सर ये कोएक्सियल शब्द क्या होता है? कोई परेशान होने की बात नहीं है। कोएक्सियल का मतलब होता है दोनों की एक्सेस सेम है। चित्र बना लीजिए। दिस इज कॉल्ड कोएक्सियली। अब खुद करके बताइए। पर सर कुछ दे नहीं रखा, कॉन्वेक्स कॉनकेव, तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो F1 F2 ले ले। सुबह नहाकर आ, नींद नहीं आएगी, जल्दी उठाकर नहा धो के आया करो, अलर्ट रहो, शाम को रात को सही समय पर टाइम पे सो, 2 बजे तक सोओगे, सुबह फिर नींद आती है। सर मैं पढ़ता हूँ सर। अरे तो अच्छी बात है, पढ़ता है भाई, पर अगला दिन तेरा सारा गड़बड़ हो रहा है, तो इस बात को समझ ही नहीं रहा। सोने का टाइम फिक्स कर, आधा घंटा प्लस माइनस चलेगा, 11 साढ़े 11 तक सो जाना चाहिए, ताकि अपनी सुबह की बैचेज है ना भाई। फिर सुबह आके उबासी ले रहे हो, टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर नींद ले रहे हो, फायदा क्या? चलिए अब बताइए फोकल लेंथ 1/f, 1/f1 प्लस 1/f2, एलसीएम f1 f2, और ये क्या चीज आई है? 1/f, उल्टा कर दें f नेट। ये आंसर है। अब क्या लगा दें? 100/f। मत लगाओ 100/f। क्यों सर? अरे 100/f तो तब लगता है जब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, मीटर, डायप्टर। यहाँ कोई वैल्यू थोड़ी ना है। जब वैल्यू नहीं होती है तो बच्चों क्या लगाते हैं? 1/f। रमेश, पीछे सुरेश, बंटी, 100/f नहीं लगेगा। कांतिलाल, 100/f नहीं, क्या लगेगा? 1/f। 100/f कब लगता? जब कोई वैल्यू होती है। जब कोई वैल्यू ही नहीं है तब आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाना चाहिए, P बराबर 1/f। अब बताइए, उल्टा कर दीजिए इसका, रेसिप्रोकल। तो बताइए पावर का आंसर क्या आ जाएगा? F1 प्लस F2 अपॉन, दोनों देख लीजिए। तीनों ही सवाल बहुत आसान थे भाई, तीनों बोनस, और सही तरीके से करेंगे दिक्कत नहीं आती। बोलिए, डन है क्या? डन है क्या? डन है क्या? थर्ड क्वेश्चन वापस बताऊं क्या एक बार? थर्ड क्वेश्चन चेक कर लो। जिसने कहीं लिखना रह गया वो थर्ड देख लो भाई। थर्ड क्वेश्चन देख लो। लिख लिया था क्या सभी ने? अब लास्ट बार फिर बोलिए, क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है हमें वही फॉर्मूला लगाना चाहिए, और बाद में जाके उसको क्या कर लें? कन्वर्ट। क्या बात ओके है? चलिए 1 मिनट ब्रेक, पानी पी लीजिए, 1 मिनट ब्रेक ले लें, गप्पे लगा लें, आजू बाजू देख लें।
चलिए पानी पी लिए, वापस पढ़ाई पर आ जाएं। चलिए डायग्राम बना लें। डायग्राम बना लीजिए। अब ये बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, इसे बोलते हैं लाइट बीम पैरेलल आई और पैरेलल ही चली गई। पैरेलल आना, पैरेलल चले जाना। लाइट पैरेलल आ रही है और फाइनली पैरेलल ही चली जा रही है। आपको पूछा गया है, बताइए दोनों लेंस के बीच में, दोनों लेंस के बीच में सेपरेशन बताइए। पैरेलल देखिए, लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और पैरेलल जा रही है। आपको पूछा गया है दोनों लेंस के बीच में क्या बताइए, सेपरेशन। वैसे तो ये स्टैंडर्ड है, याद होना चाहिए, D बराबर F1 प्लस F2, सीधा एकदम याद होना चाहिए। मैं 2 मिनट में आपको डिराइव करके जरूर दिखाऊंगा, पर आपके दिमाग में बैठ जाए। जब भी आप सवाल पढ़ो, लाइट पैरेलल आ रही है और पैरेलल जा रही है, और आपसे पूछा जाए दोनों लेंस के बीच की दूरी बताओ, तो आपको सीधा आंसर याद होना चाहिए, D बराबर F1 प्लस F2। बस ध्यान रखिए, ऑलवेज पुट F1 एंड F2 विथ साइन। बार बार मैं आपको बताऊंगा, अगर कॉन्वेक्स है तो F पॉजिटिव, कॉनकेव है तो F नेगेटिव। बार बार लिखिए, अगर कॉन्वेक्स है तो F पॉजिटिव, कॉनकेव है तो F नेगेटिव। अब आप कहोगे गुप्ता सर ये कहाँ से आया फॉर्मूला, एक बार सिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर शॉर्ट नोट में सीधा आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, वापस बोलिए। लाइट कैसी आ रही है, पैरेलल। जा भी कैसी रही है, कितने लेंस लगे हुए हैं, आपसे पूछा गया है दोनों लेंस के बीच की दूरी बताइए। और मेरे प्यारे बच्चों इस बात को याद रखिएगा, D बराबर क्या होगा, F1 प्लस F2। F1 और F2 हमेशा रखें तो साइन के साथ रखें। अगर कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव, कॉनकेव है तो नेगेटिव। बोलो क्या बात ओके है। चलिए अब ये कहाँ से आया एक बार देख लें, आप नोट मत करिएगा, कॉपी भरती है जबरदस्ती, कोई फायदा है नहीं, बोर्ड पे देख लें। 1/f का हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस df1f2। क्यों सर, क्या ये लेंस चिपके हुए हैं क्या, लेंसेज के बीच में तो क्या है, दूरी, ये वाला लगाएंगे। जरा सोच के बोर्ड पे देखिए, 1/f क्या होती है, पावर, तो पावर आ गई 1/f1 प्लस 1/f2 df1f2। ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी रखिएगा, लाइट कैसी आई, पैरेलल। इस सिस्टम में कुछ भी हुआ हो मुझे मतलब नहीं है, पर फाइनली कैसे गई, आई कैसी थी, गई कैसे, बताइए। सिस्टम की पावर 0, क्योंकि कन्वर्ज भी नहीं हुई, डाइवर्ज भी नहीं हुई। आई कैसे, पैरेलल, आई कैसे, पैरेलल, गई कैसे, पैरेलल। पैरेलल आना, पैरेलल चले जाना, तो पावर कितनी हो गई, तो मैंने इस पावर की जगह 0, 1/f1 प्लस 1/f2, इसको वहां ट्रांसफर कर दीजिए, तो बताइए क्या हो जाएगा, D/f1 f2।
एलसीएम बताइए, एलसीएम बताइए, F1 F2 ये काट दीजिए, तो D बराबर आ गया F2 प्लस F1। डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है, सीधा रिजल्ट याद होना चाहिए पूरी कहानी के साथ। ऐसा नहीं कि आंसर रट लें, पूरी एलोबरेट कहानी। कहानी क्या कहती है? दो लेंस रखे हुए हैं, दो लेंस हैं, मिरर नहीं है, दो लेंस हैं जिनके बीच की दूरी d है। लाइट पैरेलल आ रही है, पैरेलल जा रही है। अब दोनों लेंस के बीच की दूरी का फॉर्मूला d बराबर F1 प्लस, प्रोवाइडेड ऑलवेज पुट F1 एंड F2 विथ, अगर एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव हुआ तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्या ये बात ओके है क्या? चलिए अब यहां ऐसे डायग्राम के पास चेक मार्क लगाइए, चेकलिस्ट। पहली चेकलिस्ट, दो लेंस होने चाहिए। दूसरा लाइट का पैरेलल आना, पैरेलल आना और पैरेलल चले जाना, पैरेलल आना, पैरेलल चले जाना। और तीसरा, दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला d बराबर F1 प्लस F2। चौथा, F1 एंड F2 किसके साथ रखें? भाई साहब ऐसे याद करोगे ना तो पेपर में याद भी आएगा। ये चेकलिस्ट है कि जब मैं पढ़ूं तो मैं ऐसे पढ़ूंगा कि दो लेंस होने चाहिए, पैरेलल आना, पैरेलल चले जाना, दोनों के बीच की दूरी F1 प्लस F2, और जब भी इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो विथ साइन रख। बोलिए यहां तक कोई डाउट है क्या? आगे बढ़ें, जल्दी आ जाओ। हाँ भाई सचिन, बलराम ठाकुर, आप बहुत अच्छे हो सर। अरे वाह भाई, सेलेक्ट होकर आपसे मिलने कोटा जरूर आऊंगा। वेरी गुड बेटा। चलिए आगे बढ़ें भाई। बस संभालिएगा अपने। मुझे कह रहे हैं लिखें, हैंग डालिए। कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ इमेजेस, अगला लिखिए नंबर ऑफ इमेजेस। अब 3 डायग्राम बना लीजिए, फिर इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालते हैं। अब बिना बोले थोड़ा सा जल्दी जल्दी डायग्राम बनाइएगा। ये एक लेंस है जिसमें आपने 3 अलग अलग तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भर दिए हैं, अलग अलग मटेरियल से वो लेंस मिलके बना है। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको नंबर ऑफ इमेज पूछता है और कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। सबसे बड़ी बात, केवल कंसेप्चुअली सोचना है, थ्योरेटिकली सोचना है और आंसर दे देना है। आज फिर 10 से 15 सवाल का होमवर्क मिलेगा। भैया होमवर्क करेंगे तो डर हटेगा, सब्जेक्ट पढ़ने का मन करेगा, नहीं तो डर बना रहेगा। सब्जेक्ट से फिर धीरे धीरे दूर भागेंगे, वहीं से फिर डर, डिप्रेशन, सब्जेक्ट से भागना, इस तरह की चीज़ें फिर डेवलप हो जाती हैं। इसलिए होमवर्क करते रहेंगे, चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी।
तीनों डायग्राम बना लीजिए। पूछा गया है नंबर ऑफ इमेजेस बताइए। सचिन ये कॉन्सेप्ट गलत है, जितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी इमेज। ये गलत कॉन्सेप्ट है बेटा, अभी देखना इससे आंसर नहीं आएगा, है ना। ये अधूरा कॉन्सेप्ट है बेटा, अभी इसको आप चेक करिएगा। बहुत बढ़िया, फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आ रहा है, अच्छी बात है अंकित बेटा। क्वेश्चन करते रहो, क्वेश्चन करोगे, मॉड्यूल बनाओगे, डीपीपी करोगे, समय बचे, जेई मेन के क्वेश्चन करो, वो भी टेलीग्राम चैनल पर हैं, यूट्यूब पर उनका वीडियो सॉल्यूशन भी है। अगर आपके पास समय बच रहा हो कि नहीं सर मेरे पास अभी समय बच रहा है, तो बेटा जेई मेन के क्वेश्चन करना भी बेनिफिट है। पर सबसे पहले अपना मॉड्यूल, अपनी डीपीपी, नीट के पीवाईक्यू ये कंपलसरी है ना। वो तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा ही है, पर सबसे इम्पोर्टेंट है आपको अपना एक रोड मैप बनाना चाहिए कि आप क्या क्या कर पाएंगे, और उसको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। बिना रिवीजन करे काम नहीं चलेगा। बोले बढ़े आगे। अब देखिए बहुत इसका सरल तरीका, एक बार वो तरीका दिमाग में बैठा लीजिए, परीक्षा तक याद रहेगा। कभी आपको इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। वो देखिए कर रहे हैं क्या, आप 3-4 रेस बना लीजिए, 1 2 3 4। बोर्ड पे देखो सब लोग, ऑफलाइन ऑनलाइन सब बच्चे बोर्ड पे देखो, मम्मी का समय सबको बोर्ड पे देखो। 4 रेस बना लिए, ये 4 रेस, कुछ भी मत करिए, आप 4 इंसिडेंट रे बना लो, 1 2 3 4। इन 4 से बात कर लो, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। कैसे बात करनी है वो मैं सिखाऊंगा, कैसे बात करनी है वो मैं सिखाऊंगा। रे नंबर 1 की सोचो, रे नंबर 1 को केवल किस में से गुजरना है, केवल येलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो एक जगह जाके कन्वर्ज हो जाएगी। रे नंबर 2 को कहां गुजरना है, ब्लू से, क्या ये वहीं मिलेगी क्या, नहीं सर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो पावर अलग आएगी, फोकल लेंथ अलग आएगी, तो ये कहीं और मिलेगा। सर आगे मिलेगा या पीछे मिलेगा, ये हम नहीं बता सकते, डिपेंड करेगा इसकी वैल्यूज पर। रे नंबर 3 बताइए कहां से गई, ब्लू से, तो जहां रे नंबर 2 मिली थी क्या ये वहीं मिलेगी, यस। रे नंबर 4 बताइए कहां से जा रही है, ग्रीन से, तो इसका कहीं अलग मिलेगी। अब बताइए कितनी इमेज, 1 2 3। थोड़ा कम समझ में आया, कोई टेंशन मत लीजिए, दूसरे सवाल से और अच्छा समझ में आएगा, देखना। रे नंबर 1 सोचिए, येलो और ब्लू दोनों से निकली, बाहर गई। भाई साहब रे नंबर 2 के भी यही हालात हैं, ब्लू और येलो बाहर गई, इसके भी वही हालात हैं, येलो ब्लू बाहर, येलो ब्लू बाहर। भाई साहब चारों रे की मजबूरी एक जैसी है, हर रे को इन दोनों से गुजरना कंपलसरी है, तो सभी एक ही जगह जाके मिलेंगी। इसका आंसर बताइए कितना आएगा। और तीसरा चित्र देख लेंगे तो मन ही खुश हो जाएगा भाई, वो देखना। रे नंबर 1 को केवल येलो से, बहुत सुंदर। रे नंबर 2 येलो ग्रीन, येलो पीच, ये अलग। रे नंबर 3 सेम हाल वहीं मिलेगी। रे नंबर 4 येलो से गुजरना है, रे नंबर 4 को 1 को भी, तो क्या ये वहीं मिलेगी, बताइए कितनी इमेज, 2। ये इतना शानदार तरीका है कि आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब पहला वापस समझिए, अब और अच्छा आएगा। ठीक है सर, पहला फिर समझा दो सर। आजा बेटा, पहला फिर देख ले बेटा। राजा बोर्ड पे देख, रे नंबर 1 देख, रे 1 को किससे गुजरना है, केवल येलो से गुजरना है, ये येलो पे यहाँ आ गई। रे नंबर 4 को केवल ग्रीन से गुजरना है,
यहां आई, और रे नंबर 2 3 को ब्लू, रे नंबर 3 को भी ब्लू। अब बता कितनी इमेज, कितनी इमेज, 3 इमेज बनाना शुरू करिए। तो जैसे जैसे परिस्थितियां होंगी वैसे वैसे इमेज बनेगी, खुद बना लीजिए। ऊपर वाले को μ1 से, कई लोग इसके अंदर μ1 μ2 μ3 लिख देते हैं, वो भी लिख सकते हैं आप चाहें तो। ये μ1 है, ये μ2 है, ये μ3 है। पहले का आंसर आएगा 3 इमेज, दूसरे का आंसर आएगा 1 इमेज, और इसका आंसर आएगा 2 इमेज। देख लें, सबसे अच्छा तरीका है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, केवल और केवल, केवल और केवल रे डायग्राम बना लीजिए, उससे आंसर आएगा। अच्छा, डायग्राम नंबर 2 बताओ ईमानदारी से, और थोड़ा बोलो, क्या चारों रे की परिस्थितियां एक जैसी हैं? थोड़ा बोलने की कोशिश करो। चारों की कंडीशंस एक जैसी हैं, सभी को येलो ब्लू, येलो ब्लू, येलो ब्लू, येलो ब्लू, चारों को येलो और ब्लू से ही गुजरना है। मतलब चारों की परिस्थितियां एक जैसी हैं, तो सभी एक ही जगह जाकर कन्वर्ज होंगी। आराम से समझिए इस बात को। बोलिए, क्या आगे बढ़ सकते हैं क्या? जल्दी लिख लीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से लिख लें। लिख लिया क्या? क्लास बताइए, ऑडियो वीडियो सब क्लियर, एकदम स्मूथ क्लास चल रही है तो थम्स अप करिए। एकदम क्लास स्मूथ है क्या? किसी तरह की कोई ग्लिच नहीं, ऑडियो वीडियो क्लियर? बिल्कुल। मैंने आपको और कहा है, इस वीक कुछ और हार्डवेयर इक्विपमेंट्स मंगाए गए हैं। अगले वीक से, मतलब इस वीक से एंड तक आपकी क्लास ने और स्मूथ हो जाएगी, है ना। अभी कैप्चर कार्ड है, उसकी जगह कुछ और हमने इसको इम्प्रूव किया है, तो धीरे धीरे और बढ़िया हो जाएगा। ये ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए ये आज डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, तो यहाँ वाले बच्चों को थोड़ा वहाँ कम दिखता है, तो अपन यहाँ देख सकते हैं। उधर वाले बच्चों के लिए टीवी लगाया गया है। ये जो यहाँ बोर्ड पे लिखा जा रहा है, बोर्ड पे लिखा जा रहा है, उसका डिस्प्ले आएगा इस पर डुप्लीकेट, तो अपन आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, टारगेट ये है कि धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव करनी है। आपको भी पता है, सिस्टम पहला साल है, अभी अप्रैल मई जून जुलाई 3 से 4 महीने, पर हमने 4 महीने इस स्टेज पे आ गए हैं। अपना इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर है, अच्छी तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, और जितनी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करते जा रहे हैं। पर सबसे ऊपर है एकेडमिक एक्सीलेंस। देखिए, बिल्डिंग से, पत्थर से, इनसे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए 2 एंटिटी चाहिए, बच्चा और टीचर। बच्चा टीचर अगर ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। पर ये भी चाहिए, ये सिस्टम का एक पार्ट है ना। हम उसको भी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं। खूब पढ़ाई करिए, आप सब लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, बढ़िया रिजल्ट आएगा, अच्छा सिलेक्शन देंगे। क्वालिटी भी क्वांटिटी भी दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी का मतलब होता है अच्छी रैंक्स, क्वांटिटी का मतलब होता है ज़्यादातर बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, तो अपन को क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। और आप भी जानते हैं, सिलेक्शन हमारा तो होगा नहीं, सिलेक्शन तो आपका ही होगा। हम आपके साथ मेहनत कर सकते हैं, तो ईमानदारी से आप भी मेहनत करेंगे तो अपन आगे अच्छे से बढ़ पाएंगे। क्या बात ओके है क्या? चलिए, पहले का आंसर बताइए, कितनी इमेज? 3, दूसरे की 1, और लास्ट में ये वाला इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। चलिए, अब लिखेंगे सबसे पहले होमवर्क। मॉड्यूल निकाल लिए, होमवर्क लिखाऊंगा, होमवर्क करना जरूरी है। लाइए मॉड्यूल, होमवर्क को मेंटेन करते रहें। 1.7
1.7। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 21। और टिक लगाते जाएं, जो जो आपके क्वेश्चन बनते जाएं ना उनको टिक लगाते जाएं, जो जो अपना होमवर्क दे रहे हैं हम, ताकि आपके पास पूरी इसकी लिस्टिंग रहे। 1 2 3 शायद दे दिया था कल, देखें तो एक बार, है ना? 1.8 का 1 2 3 दे दिया था शायद, नहीं दिया था? 1.7 का दिया था बस, ठीक। 8 का नहीं दिया था, चलो अच्छी बात है, फिर लिख लो 1 2 3 5 6। भैया सबसे बड़ी बात, ये सारे आज जो कंटेंट पढ़ाया है उस पर सवाल है, तो अच्छी बात है। आप सोचिए, रोज का रोज होमवर्क हम करते जाएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यार जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है अपन उसको अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। आज केवल मॉड्यूल पर अटैक करिए, डीपीपी अगले लेक्चर में ले लेंगे। केवल मॉड्यूल करिए, उससे क्या है अपना धीरे धीरे मॉड्यूल सॉल्व होता जाएगा। केवल मॉड्यूल पर वर्क करिए। क्या सर आज अपन केवल मॉड्यूल के 25 क्वेश्चन करते हैं, उससे चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। एक्सरसाइज 2 में सारे मिक्स क्वेश्चन हैं, तो थोड़े से मैंने पुराने क्वेश्चन भी दे दिए हैं। एक्सरसाइज 2 में 2 सबसे कठिन मानी जाती है और 2 में मिक्स क्वेश्चन भी हैं, तो मैंने कुछ पुराने TIR के सवाल, प्रिज्म के सवाल, सर्कल ऑफ विजन, TIR, एपरेंट डेप्थ, उसके सवाल भी दे दिए। अब आप देखिए, अपन इस रेट से अगर खेलेंगे, कल अपन ने 20-21 सवाल करे, आज 24 क्वेश्चन कर लें, अगले लेक्चर में DPP के 15-20 सवाल कर लेंगे। आपको 3-4 दिन में लगेगा, 5 दिन में या 100 सवाल कर लिए ऑप्टिक्स के, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। बने गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, अपन को ईमानदारी से क्या करने हैं, अटेम्प्ट। सही है क्या? चलिए, थैंक यू। हाँ भाई ऑनलाइन, अच्छा ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 वाला वापस स्लाइड लगा दूंगा कृष्णा, ठीक है। होमवर्क लिख लिया कि सभी ने? सभी बच्चों को टाटा बाय बाय। एक बार सब बच्चे बाय टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, थम्स अप करें, लिख लीजिए आप आराम से। क्वेश्चन नंबर 3 की स्लाइड लगा दूंगा। नहीं तो कितनी भी निकालना, 4 तो अपने बना लिए। नहीं नहीं, हमेशा इतनी कितनी भी बनाओ ना, जैसे आपने यहाँ 10-15 और बना ली रेज, ठीक है। तो अब ये वाली सारी किससे जा रही हैं? येलो से जा रही हैं, ये तो एक ही जगह मिलेंगी। ये वाली सब ग्रीन से जा रही हैं, ये सब यहाँ से जा रही हैं। तो कितनी भी रेज बनाए आंसर यही आएगा। सही है।